ये एक बहुत बड़ा एक अपराध है और जिससे आदरणीय पूर्व राज्यपाल और सर्वश्री चौधरी सतपाल सिंह मलिक जी जो 5 स्टेट के गवर्नर रहे, एमएलएज रहे, सेंटर में मिनिस्टर रहे और उस व्यक्ति को राष्ट्रीय सम्मान ना मिलना, राजकीय सम्मान ना मिलना, तो ये कहीं न कहीं बीजेपी की सोच ये दर्शाती है कि कोई किसान वर्ग का, कोई मज़दूर का, कोई किसी भी उसकी आवाज़ उठाने वाले व्यक्ति को ये सहन नहीं करते। आदरणीय सतपाल मलिक जी ने जो पुलवामा अटैक हुआ था, उसमें 56 जो हमारे शहीद हुए थे जवान, उनके बारे में स्पष्ट कहा कि इसमें कहीं न कहीं सरकार की नाकामयाबी है और उन्होंने हर उस मुद्दे को, चाहे वो किसान की बात थी, चाहे मज़दूर की बात थी, चाहे गरीब की बात थी, उसको बड़ी मूर्खता, प्रखरता से उन्होंने उठाने का काम किया। जिसका ये परिणाम जो आज इन्होंने मतलब एक छोटी सोच जिसे कहते हैं, जितनी इनकी निंदा की जाए वो थोड़ी है और इतने बड़े नेता को एक राष्ट्रीय सम्मान के साथ भी उन्होंने वो नहीं किया, तो ये बड़ा एक गंभीर मामला है और इससे ये दर्शाता है कि जो बीजेपी के जो सोच है, प्रधानमंत्री जी या गृह मंत्री जी, जिनकी भी इनकी सोच है, वो ये दर्शाती है कि ये व्यक्ति ना किसान के हितैषी है, ना गरीब के हितैषी, ना मजदूर के हितैषी है, ना उस शहीदों के हितैषी, ना उन नेताओं के सही हितैषी हैं जो देश के लिए सेवा करते हैं और ये बड़ा एक घिनौना अपराध बीजेपी सरकार ने किया है। सत्यपाल मलिक को इंसाफ दिलाने के लिए या उनको सम्मान दिलाने के लिए कांग्रेस पार्टी की तरफ से क्या कुछ कदम उठाए गए? देखिए हमारे आदरणीय राहुल गांधी जी वहाँ स्वयं गए हैं, हमारे सारे सांसद दीपेंद्र जी भी गए हैं, हमारे और भी कांग्रेस के सारे सांसद वहाँ गए हैं, सचिन पायलट जी भी गए, तकरीबन हमारे तमाम नेता गए हैं और हम आदरणीय राहुल गांधी जी का दिशा निर्देश पे ये हुआ कि भाई इसके अभी सारे जो भी अपने पॉलिटिकल नेता हैं वो इसका खंडन करें और इनका विरोध करें। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ को लेकर आप क्या कहेंगे, जिस तरीके से उनका इस्तीफा हुआ और इस्तीफे के बाद उनका ना तो कोई टिप्पणी या बयान कुछ नहीं आया और बीजेपी भी इस मुद्दे को लेकर चुप है? देखिए सबसे बड़ा गंभीर मुद्दा ये है कि जो बीएससी की मीटिंग जिसने बुलाई हो, हमारे आदरणीय उप राष्ट्रपति, पूर्व राष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ जी ने, और वो रात को अपने इस्तीफे का ऐलान करते हैं और कहते हैं कि मेरे स्वास्थ्य ठीक नहीं है, पर मैं कहीं न कहीं ये दाल में पूरा काला है, काला ही नहीं पूरी दाल की दाल काली है। और सबसे बड़ा गंभीर मुद्दा ये है कि बीजेपी ने तो कोई टिप्पणी की या नहीं की वो तो ठीक है, पर आज तक हमारे कपिल सिब्बल जी ने बल्कि कल कहा कि मैं हाई कोर्ट में रिट भी लगाऊंगा कि अभी तक ये नहीं पता कि आदरणीय श्री उप राष्ट्रपति जयदीप धनखड़ जी कहाँ हैं, सुरक्षित हैं, कैसे हैं, क्या है, ना कोई बीजेपी के टिप्पणी करे, ना वो अपनी कोठी में कहाँ हैं। तो ये कहीं न कहीं गंभीर मुद्दा है। प्रधानमंत्री जी और बीजेपी के नेता आके बताएं कि क्या कारण था, क्यों उपराष्ट्रपति जी का ये इस्तीफा हुआ और इस्तीफा हो भी गया तो आदरणीय उपराष्ट्रपति जयदीप धनखड़ जी कहाँ हैं, ये बताएं बीजेपी के लोग आके।